नहार के सामने आया रूही और अपने बच्चे रूहान का फोटो। तभी नाहार की याददाश्त आई वापस और दादी रोली का हुआ पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही को यह पता चल जाता है कि रूही यह बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि नाहार जी की याददाश्त वापस आए, बल्कि रोली तो यह चाहती है कि नाहार जी की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। और रोली अपने सच को छुपाने के लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। अगर किसी को अपना अतीत ही याद न हो तो क्या उसका वर्तमान भी धोखा बन जाता है? ये सवाल हर दिन रूही के दिल में उठता है। वो नाहार को देखती है, उसके चेहरे को, उसकी आंखों में झांकती है। जहाँ कभी उसका प्यार था, आज वहाँ खालीपन है। नाहार वही इंसान जिसने रूही से शादी की थी, जिससे उसने 7 वचनों के साथ जीवन की डोर बांधी थी, लेकिन अब वो नाहार कुछ नहीं जानता। उसे न अपनी बीवी याद है, न अपना बेटा रूहान, और सबसे खतरनाक बात ये है, अब उसके आसपास हैं वो लोग जिन्होंने उसके साथ धोखा किया, जिनमें सबसे आगे है रोली। एक रात बारिश हो रही थी, सड़कें फिसलन भरी थी और रूही की गाड़ी नाहार की गाड़ी से टकरा गई थी। उस एक्सीडेंट में रूही बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन बच गई। नाहार को सिर में गंभीर चोट लगी और जब वो होश में आया, उसे कुछ भी याद नहीं था, न अपना नाम, न घर, न बीवी, न बेटा। उसका इलाज करवाने के बहाने घर की सबसे चालाक महिला दादी रोली उसे अपने पास ले आई और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर कब्जा करने लगी। उसने डॉक्टरों को रिश्वत देकर नाहार की याददाश्त वापसी को रोकने वाली दवाएं तक दिलवाईं। रोली जानती थी कि अगर नाहार को उसका अतीत याद आ गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने एक और चाल चली, प्रेगनेंसी का ड्रामा। नाहार जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, वो रोज कहती। नाहार उसकी बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके अंदर कहीं एक सवाल अब भी गूंजता, क्या ये सब सच है? रूही की चिंता और संघर्ष। उधर रूही ने हार नहीं मानी। उसे भरोसा था कि उसका प्यार कमजोर नहीं है। उसे यकीन था कि एक दिन नाहार को सब याद आ जाएगा, लेकिन अब वक्त कम था। अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो रोली मेरी जगह ले लेगी और मेरा बच्चा अपने पिता के बिना ही बड़ा होगा, रूही सोचती। समर और जूही, परिवार के वो 2 सदस्य जो सच के साथ खड़े थे, अब रूही के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। स्टोर रूम में रोली का बंद होना। एक शाम जब रोली किसी काम से स्टोर रूम में जाती है, तभी जूही बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। रोली घबरा जाती है, दरवाजा खोलो, कोई है क्या बाहर? वो चिल्लाती है, लेकिन किसी की आवाज नहीं आती। वो समझ नहीं पाती कि जो चाल वो दूसरों के लिए चलती थी, अब वही उस पर उल्टी पड़ रही है। नाहार और रूही की मुलाकात। उधर रूही ने खुद को नाहार के कमरे में बंद कर लिया। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था, एक मासूम मुस्कान जिसमें कई सवाल छुपे थे। तुम मुझे क्यों इतनी जानी पहचानी लगती हो? नाहार पूछता है। रूही की आंखें भर आती हैं, धीरे से कहती है, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। रूही। नाहार वही इंसान जिसने रूही से शादी की थी, जिससे उसने 7 वचनों के साथ जीवन की डोर बांधी थी, लेकिन अब वो नाहार कुछ नहीं जानता। उसे न अपनी बीवी याद है, न अपना बेटा रूहान, और सबसे खतरनाक बात ये है, अब उसके आसपास हैं वो लोग जिन्होंने उसके साथ धोखा किया, जिनमें सबसे आगे है रोली। एक रात बारिश हो रही थी, सड़कें फिसलन भरी थी और रूही की गाड़ी नाहार की गाड़ी से टकरा गई थी। उस एक्सीडेंट में रूही बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन बच गई। नाहार को सिर में गंभीर चोट लगी और जब वो होश में आया, उसे कुछ भी याद नहीं था, न अपना नाम, न घर, न बीवी, न बेटा। उसका इलाज करवाने के बहाने घर की सबसे चालाक महिला दादी रोली उसे अपने पास ले आई और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर कब्जा करने लगी। उसने डॉक्टरों को रिश्वत देकर नाहार की याददाश्त वापसी को रोकने वाली दवाएं तक दिलवाईं। रोली जानती थी कि अगर नाहार को उसका अतीत याद आ गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने एक और चाल चली, प्रेगनेंसी का ड्रामा। नाहार जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, वो रोज कहती। नाहार उसकी बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके अंदर कहीं एक सवाल अब भी गूंजता, क्या ये सब सच है? रूही की चिंता और संघर्ष। उधर रूही ने हार नहीं मानी। उसे भरोसा था कि उसका प्यार कमजोर नहीं है। उसे यकीन था कि एक दिन नाहार को सब याद आ जाएगा, लेकिन अब वक्त कम था। अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो रोली मेरी जगह ले लेगी और मेरा बच्चा अपने पिता के बिना ही बड़ा होगा, रूही सोचती।
क्या नहार रोली और दादी का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या परिवार सच को स्वीकार करेगा? क्या रूहान को उसका पूरा परिवार वापस मिलेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। पूरे परिवार के सामने रोली का पर्दाफाश और नहार की दहाड़। With that said, thanks for watching and until next time.